अस्सलाम वालेकुम। लास्ट सेशन में हमने एंड किया स्टिचोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट पे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 3, मोल्स एंड पार्टिकल्स। ये टॉपिक आपके पास दो तरह से इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि पास्ट पेपर के सिनेरियो को भी देखा जाएगा और आपके आने वाले इंट्री टेस्ट के सिनेरियो को भी देखा जाएगा। तो पास्ट पेपर में अगर हम देखते हैं 2016, 2012 एंड 11 3 साल में ये आपके सामने आ चुका है, जबकि एम कैट ई कैट में ये आपके एमसीक्यूज में लाजमी शामिल होता है, क्योंकि इससे एमसीक्यूज बनना आसान होता है और एमसीक्यूज ट्रिकी भी होता है। इस ट्रिकी एमसीक्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए आपने इस टेबल को याद रखना है। इस टेबल में तीन चीजें मैंने मेंशन की हुई हैं: पार्टिकल्स, मास, वॉल्यूम। पार्टिकल्स, मास और वॉल्यूम, इन तीनों का रिलेशन मोल के साथ। एक मोल की हम बात करने जा रहे हैं। एक मोल के लिए एटम्स की जब बात होगी एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा, आयंस की जब बात होगी तो भी एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा, फॉर्मूला यूनिट्स की बात होगी तो भी एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा, मॉलिक्यूल्स की बात होगी तो भी एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा। जबकि मास की जब बात होगी एटम्स के सेंस में तो ग्राम एटॉमिक मास इक्वल्स टू मोल। जब आयंस की बात होगी तो ग्राम फॉर्मूला मास इक्वल्स टू मोल। जब फॉर्मूला यूनिट्स की बात होगी तो भी ग्राम फॉर्मूला मास। जब मॉलिक्यूल्स की बात होगी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। लास्ट में वॉल्यूम की बात की गई है। वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ गैस का यूजुअली डिस्कस किया जाता है। एट एसटीपी 22.41 डीएम क्यूब, एट एनटीपी 24 डीएम क्यूब। इसके बाद मोल्स को बाकी तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेट करने के लिए एक चुरंगी मैंने बनाई है। इस चुरंगी को आपने मेमोराइज करना है। मोल्स मास से भी रिलेट करते हैं, मोल्स वॉल्यूम से भी रिलेट करते हैं, पार्टिकल से भी रिलेट करते हैं, कंसंट्रेशन से भी रिलेट करते हैं। जब पार्टिकल्स की बात होगी तो पार्टिकल्स निकालने के लिए मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, जबकि पार्टिकल्स अगर मोल में जाना है तो डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। मोल से वॉल्यूम को भी डिस्कस कर सकते हैं। मोल्स निकालने के लिए वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर वॉल्यूम। जबकि अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो मोल्स को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। मास की जब बात होगी मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास इज इक्वल्स टू मास, और जब मोल्स निकालने होंगे मास अपॉन मोलर मास। कंसेंट्रेशन लास्ट, कंसेंट्रेशन निकालने के लिए मोल्स को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया जाता है, और जब मोल्स निकालने होते हैं तो कंसेंट्रेशन को वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। ये तमाम चीजें जो मैंने ये टर्म्स लिखे हुए हैं इन तमाम को डिस्क्राइब कर दिया नीचे। अब आ जाते हैं पास्ट पेपर्स में। पास्ट पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है ईयर 2016 में। तो पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन आया उसको एक दफा देख लेते हैं। क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है वो बोल रहा है 10 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैज बीन डिसॉल्व। इट मींस आपको मास दिया हुआ है 10 ग्राम। आगे बोल रहा है डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ वाटर टू डिसोसिएटेड, मतलब आपका सल्फ्यूरिक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। उसने बता दिया कि 100% आयनाइज हो रहा है। तो सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के H2SO4 टूट जाएगा दो चीजों में, 2H पॉजिटिव और साथ में ही SO4 नेगेटिव। अब उसने कैलकुलेट करने को क्या बोला? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो मैंने डाटा में मेंशन कर दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस। क्वेश्चन के मुताबिक डेटा हो गया कंप्लीट, लेकिन हमने अपने फॉर्मूलाज को याद रखना है, क्योंकि उसने मॉलिक्यूल्स की बात की। तो एवोगैड्रो नंबर इक्वल्स टू 6.02 एक्सपोनेंट 23, और मास की बात की हुई है क्वेश्चन में। तो मोलर मास H2SO4 का कितना होता है? 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, 2 प्लस सल्फर 32, 34, 16 इंटू 4, 64, 64 प्लस 34, 98। क्वेश्चन में जो चीज निकालनी है डाटा में एंट्री कर दी सॉल्यूशन में।
सॉल्यूशन में एंट्री कर दी फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की एंट्री के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, तो मेंशन कर दिया पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो। अब यहाँ पे मोल ग्राम से निकालना है, इट मींस मास से निकालना है, तो मास से निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। वैल्यूज पुट कर दी, मास कितना दिया हुआ है 10 over 98 into एवोगैड्रो नंबर। कैलकुलेटर का यूज करेंगे, कैलकुलेटर का यूज करते हुए 10 डिवाइडेड बाय 98 into 6.02 0.614 एक्सपोनेंट 23 एज इट इज। पॉइंट को शिफ्ट कर दोगे क्योंकि यूजुअली आपका आंसर जो रिक्वायर्ड आंसर होता है वो 1 डेसिमल फ्रैक्शन होनी चाहिए, इट मींस एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। 6.14 एक्सपोनेंट राइट साइड पे लेके गए हो तो एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा, 23 माइनस 1 तो 6.14 एक्सपोनेंट 22 मॉलिक्यूल्स। इसको आंसर बॉक्स में पैक कर लोगे। मॉलिक्यूल्स के बाद दूसरी चीज आपने क्या निकालनी है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस और नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या होता है, पार्टिकल्स का फॉर्मूला होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहां पे भी सेम वही फॉर्मूला हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। जबकि यहाँ पे कितने, एक मोल से कितने H पॉजिटिव बन रहे हैं, कितने पॉजिटिव आयन बन रहे हैं 2, तो एक्स फैक्टर यहाँ पे आपके पास 2 होगा। जबकि ये मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, क्या आई थी, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हो, क्या आई थी 6.14 एक्सपोनेंट 22 मल्टीप्लाई कर दोगे 6 to the 12 2 1 the 2 2 4 the 8 एक्सपोनेंट 22। पॉइंट शिफ्ट कर दो 1.228 लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे हो तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, +1 22 + 1 23 आयंस। आंसर आ गया, आंसर को बॉक्स में पैक कर दोगे। ये आपका क्वेश्चन था 2016 में। अब आगे बढ़ते हैं 2012 में क्वेश्चन आया हुआ, 2012 में क्वेश्चन आया हुआ, फाइंड द मास एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1800 सेंटीमीटर क्यूब। 2012 डाटा, वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 1800 सेंटीमीटर, 18,000 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब से डीएमक्यू में जाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो इसको, 18 डीएमक्यू। फाइंड क्या करना था, मास एंड मॉलिक्यूल्स, मास मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम की बात की थी, मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.41 डीएमक्यू। मास की बात की थी, मोलर मास कैपिटल M, मोलर मास H2S का कितना होता है 1 × 2 2 2 + 32 34। मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रो नंबर। डेटा की एंट्री होगी कंप्लीट, डेटा की एंट्री जैसे कंप्लीट हो गई हम आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। मास के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मास के लिए फॉर्मूला होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मास इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल्स क्योंकि वॉल्यूम किया हुआ, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है 18 डिवाइडेड बाय 22.41
मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कितना है 34। 18/22.41 को सेपरेट सॉल्व कर लेना ताकि अगले पार्ट में भी यूज हो सके। 0.803 0.803 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 34 से तो आंसर आ गया 27.3 ग्राम मास आ गया। तो इसको आप बॉक्स में पैक कर लीजिए। और सेकंड चीज क्या फाइंड करनी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हेडिंग डाल दोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए कैपिटल N। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल होते हैं, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। मोल्स किसके इक्वल था, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। 0.803 into 6.02 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई कर दोगे 0.803 into 6.02 आंसर आ गया 4.834। इसको आंसर बॉक्स में पैक कर दो, इसको कॉपी कीजिए जी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोल्स का टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। 2011 का न्यूमेरिकल आपने खुद सॉल्व करना है, अल्कोहल से रिलेट है, उसको आप सॉर्ट आउट कीजिएगा। अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। फॉर्मूला ट्रिक मैंने आपको समझा दी है, उस फॉर्मूले को आपने प्रैक्टिस करना है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो कि रिलेट करता था स्टिचियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट से, उसमें मैंने पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए थे। मैंने कहा था आप सॉर्ट आउट करके मुझे सेंड कीजिएगा, तो कुछ बच्चों ने रिस्पांस किया। उसमें उन्होंने कहा 2009 का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो उसको एक दफा सॉल्व करवा दें। तो अभी हम 2009 पे चलते हैं और उसके लिए आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर की फॉर्मूला शीट को लाजमी मेमोराइज करना है। अगर आपको वो शीट याद होगी, वो फॉर्मूलाज याद होंगे तो ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो सकेगा, आपको समझ में आएगा। तो काइंडली मेरी प्रीवियस लेक्चर वाली वीडियो को लाजमी देखिए जिन्होंने नहीं देखी। बात करते हैं 2009। क्वेश्चन आपके सामने है, मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन गिव्स मैग्नीशियम नाइट्राइड, राइट। 1.5 ग्राम मैग्नीशियम एंड 1.5 ग्राम नाइट्रोजन। कैलकुलेट द मास ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसने क्वेश्चन में बता दिया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करना है। अगर नहीं भी बताया होता तो हमें पता चल जाता। क्यों पता चल जाता, क्योंकि अप्लाइड वैल्यू 2 गिवन है। जब भी अप्लाइड वैल्यू 1 से ज्यादा गिवन होती है, प्रीवियस लेक्चर के फॉर्मूला शीट में मैंने नोटिफाई किया था कि 1 से ज्यादा रिएक्टेंट पे आप लिमिटिंग रिएक्टेंट लगाते हैं। तो अब बात आ जाती है, ये जो वैल्यूज दी हुई हैं क्योंकि क्वेश्चन की वैल्यूज थी, तो ये अप्लाइड वैल्यू, स्टिचियोमेट्रिक वैल्यू। स्टिचियोमेट्रिक वैल्यू के लिए टेबल क्या बोल रहा था, ग्राम की लैंग्वेज में कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अच्छा, इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इक्वेशन बैलेंस क्यों नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो बैलेंस करने के लिए 3 लगा दिया, बैलेंस हो गई इक्वेशन। अच्छा, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय मोलर मास 3 into 24 72 ग्राम। कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय मोलर मास 14 into 2 28। कोफिशिएंट इसका 1 था, 1 into 28 28 ग्राम। कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय मोलर मास 24 multiplied by 3 72, 14 multiplied by 2 28, 72 plus 28 100। सबसे पहले फॉर लिमिटिंग रिएक्टेंट, फॉर लिमिटिंग रिएक्टेंट L dot R is equals to A dot V over S dot V। जितने भी रिएक्टेंट गिवन है उनकी हेडिंग डाल दोगे। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन 2 गिवन थे, दोनों की हेडिंग डाल दी। दोनों की हेडिंग डालने के बाद फॉर्मूलाज पुट करो, वैल्यूज पुट करो। 1.5 over 72, 1.5 over 28। कैलकुलेटर 1.5 डिवाइडेड बाय 72, आंसर आ गया 0.02। 1.5 ओवर 28, आंसर आ गया 0.05।
दोनों में से वैल्यू छोटी किसकी है? दोनों में से वैल्यू छोटी है मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम इज योर लिमिटिंग रिएक्टेंट। मैग्नीशियम इज योर लिमिटिंग रिएक्टेंट, देयरफॉर द Mg इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल लिया तो आखिरी स्टेप मास के लिए आप क्या करेंगे? मास के लिए आप सिंपली कर देंगे, फॉर्मूला शीट अगर आपको याद है, मास ऑफ Mg3 N2। लिमिटिंग रिएक्टेंट में मैंने आपको बताया था कि L.R की जो रेशियो है उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो स्टिचोमेट्रिक वैल्यू जिसको फाइंड करना है। 100 को 0.02 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 2 ग्राम। तो मास ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड आपके पास आ गया 2 ग्राम। और आई होप ये ट्रिक आपको बहुत आसान लगी होगी। इसकी प्रैक्टिस कीजिए जितनी कर सकते हैं आप। टाइम आपके पास कम है और मुकाबला सख्त है, कोशिश कीजिए इन तमाम चीजों को प्रैक्टिस में लेके आइए। आज चैप्टर नंबर 1 आपका हो गया कंप्लीट। चैप्टर नंबर 1 के तमाम टॉपिक्स को मैंने इसमें कवर किया है 3 लेक्चर्स में। तो आपने इसको फर्दर जितना इंप्लीमेंट कर सकते हैं करें। थैंक यू वेरी मच। और अगर हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं आपको तो इनको लाइक कीजिए, इनको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और जिनको मेथड में कोई इश्यू हो रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। थैंक यू।